ओके स्टूडेंट्स, देखिए आज की वीडियो में हम एंगल्स और इनकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एंगल्स में हमारे पास सबसे पहले आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ये टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 90 डिग्री। दो एंगल जो हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे यदि उनका जो सम है आपका कहाँ तक है, 90 डिग्री है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 डिग्री है एंड 40 डिग्री है, तो हैंस 50 + 40 = 90 डिग्री। वी ऑल्सो सेड दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 इज़ 40 एंड वाइस वर्सा। दैट मीन्स वाइस वर्सा का मीनिंग यहाँ पर क्या है, एक दूसरे का अपोजिट। जैसे 50 का जो कॉम्प्लीमेंट्री है क्या होगा, 40, 40 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 50। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम एड अप टू 180 डिग्री। यदि उनका सम जो है आपका 180 डिग्री है तो वो एंगल्स आपके क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। सॉरी, अब यहाँ पर 60 + 120 ये आ गया 180 डिग्री। तो वी ऑल्सो सेज दैट सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 इज़ 120 एंड वाइस वर्सा। दैट मीन्स 60 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, 120 एंड 120 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, 60। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। फिर आता है नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर कोई और लाइन इस तरह से जा रही है, तो ये जो एंगल बनेंगे ना आपका 1 और 2, ये दोनों एंगल कैसे एंगल कहलाएंगे, आपके एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, क्लियर हुआ ये। इसके बाद आता है हमारा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल है जैसे एडजेसेंट में होता है उसी टाइप से। एंगल 1 और 2 इन दोनों का सम कितना आएगा, 180। ये आपका क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर एंगल इज नोन एज लीनियर पेयर। फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कैसे एंगल होते हैं, जो एक्स के अंदर बनते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो इनमें जो आमने सामने के एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे 1 2 के इक्वल आएगा, 3 4 के इक्वल आएगा। वही मैंने यहाँ लिखा है, एंगल 1 = एंगल 2 एंड एंगल 3 = एंगल 4। दीज आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये आता है हमारा अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल क्या होते हैं, जो ऐसे जेड में बनेंगे या जो इस तरह से एन वगैरह में बनेंगे। तो ये जो एंगल है 1 इक्वल आएगा 2 के, 3 ये इक्वल है 4 के। तो इस टाइप्स के जो एंगल होंगे ना, ऐसी शेप में जो आपके एंगल्स आएंगे वो आपके अल्टरनेटिव एंगल्स कहलाएंगे। तो एंगल 1 = एंगल 2 एंड एंगल 3 = एंगल 4। दीज आर नोन एज अल्टरनेटिव एंगल्स। तो ये तो कुछ डेफिनेशंस थी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एंगल्स की। अब इसके बाद में अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज है वो हम शुरू करेंगे। ये देखिए, लेट्स ट्राई 6। अब लेट्स ट्राई 6 में ये क्वेश्चन नंबर 1 है। डायग्राम सभी के पास में आपका बना होगा बुक में, नहीं बनाए तो आप लोग यहाँ से भी बना सकते हैं। ध्यान से बनाएंगे सभी बच्चे डायग्राम। जो वैल्यूज़ जहाँ लोग लिखी हुई है वहीं पर लिखनी है, TAEFB इस टाइप से। ये सारा डायग्राम आपने अच्छे से बनाना है। जो नेमिंग जिसकी की गई है वो वैसे ही लिखनी है आप लोगों ने। अब क्या करेंगे, वी हैव TAEF इज़ ए रेक्टेंगल। ये एक हमारी क्या है, रेक्टेंगल है। एंड BT = TF। BT किसके इक्वल है, TF के इक्वल है। वी हैव टू फाइंड X एंड Y। नाउ ट्रेंगल BTF इज़ राइट एंगल्ड आइसोसेल्स ट्रेंगल। देखो BTF ये क्या हो गया, मेरा एक राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रेंगल है। ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, सो एंगल FTB = 90 डिग्री। FTB ये मेरा 90 डिग्री होगा। और TF इक्वल दी हुई है BT के। जो ये TF है ये आपकी BT के इक्वल है। और एंगल TFB + एंगल TBF = 90 डिग्री, ये 90 होगा। तो और TFB इक्वल है TBF के। क्यों इक्वल है, क्योंकि देखो ये हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल बना, ये दोनों साइड इक्वल हो गई। दैट मीन्स ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपके इक्वल आएंगे। और इक्वल आएंगे तो देखो इन दोनों का सम कितना था आपका,
ये जो एंगल है 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना बचा आपका 90 बचेगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब 90 बचा और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, दैट मीन्स ईच एंगल कितने डिग्री का आ गया आपका 45 डिग्री का। वही चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन की है, टी एफ बी इक्वल टू टी बी एफ, देन टी एफ बी कितना आ गया 90/2 45 डिग्री। टी एफ बी हमारा हो गया इक्वल टी बी एफ के 45 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स को देखो मैं ऐड करता हूँ, एंगल वाई प्लस एंगल टी एफ बी, वाई ये रहा और टी एफ बी, तो देखो ये हमारा एक रेक्टेंगल था और रेक्टेंगल में ये पूरे एंगल का सम कितना होता है 90, वही मैंने यहाँ लिखा है y + 45 = 90। आगे चलेंगे, ये आप लोग यहाँ से कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट पेज पे देखिए, हाँ एंगल y इक्वल टू कितना आ गया 90 - 45, y इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। दैट मीन्स ये हमारे पास ठीक है y इक्वल टू 45 डिग्री, दैट मीन्स टी बी एफ प्लस एक्स इक्वल टू 180। टी बी एफ है मेरा 45, एक्स एज इट इज़ रहा इक्वल टू 180, क्योंकि देखो एक रेक्टेंगल की स्ट्रेट साइड जा रही है उसमें से ये एंगल आ रहा है, तो दोनों का सम कितना लिखेंगे हम 180। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू कितना आ गया 180 - 45, एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 135। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इस तरह से डायग्राम बनेगी, ये आपकी बुक में दी गई है। तो क्या करेंगे, हमारे पास पूछ रहा है, वो सिर्फ रीज़न से पूछ रहा है, एंगल एम ओ वाई इक्वल लिखना है आपने, किस एंगल के इक्वल होगा ये एम ओ वाई, ये एंगल इक्वल होगा आर ई एक्स। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि कैसे एंगल हैं अल्टरनेटिव एंगल है, ये चीज़ मैं आपको अभी समझा के आया हूँ। ठीक है, कैसे एंगल हैं अल्टरनेटिव एंगल हैं। इसके बाद आएगा साइड दी हुई है आर ई किसके इक्वल आएगी ओ एम के, आर ई देखो ये किसके इक्वल है ओ एम के, किसकी साइड है अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये आपने लिखना है। फिर है ट्रायंगल एम ओ वाई कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल आर ई एक्स के, कॉन्ग्रेंट किसके होगा आर ई एक्स के, किससे हुआ एंगल साइड एंगल। मैं ये एक बार कॉन्ग्रेंसी के जो रूल है ना, ये आपको एक वीडियो में और बता दूंगा, अभी हम फिलहाल यही करेंगे, लेकिन कॉन्ग्रेंसी के जो रूल है वो मैं आपको समझाऊंगा ज़रूर एक वीडियो के थ्रू, और कि कैसे कॉन्ग्रेंट होते हैं ट्रायंगल्स। ठीक है, या तो दो एंगल बराबर हो, एक साइड बराबर हो दूसरे ट्रायंगल के साथ, या तीनों साइड एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के बराबर हो, तो भी ये क्या होंगे आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर करूँगा एक वीडियो में और। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा एम वाई किसके इक्वल आएगा आर एक्स के। ये एम वाई जो है मेरा, ये किसके इक्वल आएगा आर एक्स के। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल क्या है हमारे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, तो ये ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट हुए तो उसकी साइड हो गई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, ये क्लियर करूँगा मैं आपको कॉन्ग्रेंसी के जब रूल्स कराऊंगा उस टाइम पे। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये थर्ड क्वेश्चन है, देखो इस तरह से आपने ये दिया हुआ है, डायग्राम दिया गया है आपकी बुक में, तो ये आप बनाएंगे और कुछ एंगल्स इसमें मेंशंस किए गए हैं, कुछ एंगल्स को आपने मेंशन करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वी हैव डी ई ए आर इज़ ए रेक्टेंगल। डी ई ए आर हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। वी हैव टू फाइंड एंगल ई ए डी, दूसरा एंगल है डी ए आर, थर्ड एंगल है डी ओ आर। ये तीनों एंगल्स हमने फाइंड करने। देखो ई ए डी, दैट मीन्स एक तो मुझे ये एंगल फाइंड करना है छोटा सा, दूसरा है डी ए आर, एक ये इसके ऊपर वाला एंगल फाइंड करना है, तीसरा है डी ओ आर, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हम फाइंड करेंगे। देखो सिंस डी ई ए इक्वल टू 90, डी ई ए ये एंगल कितना होगा 90, क्योंकि रेक्टेंगल है, आप लोगों को पता है 90 डिग्री होगा। अच्छा, अब यदि मैं इनको सेपरेट कर देता हूँ, कैसे, डी ओ ई, देखो ध्यान से, डी ओ ई और डी ओ आर, ये स्ट्रेट लाइन देखो पहले पूरी, डी ओ ई और डी ओ आर, ये दोनों एंगल मिलके कितने बनेंगे 120। तो वही मैंने लिखा है, एंगल डी ओ ई प्लस एंगल डी ओ आर इक्वल टू 180। डी ओ ई की वैल्यू कितनी है 60, डी ओ आर एज इट इज़ रहा इक्वल टू 180। एंगल डी ओ आर कितना आ गया 180 - 60, दैट मीन्स एंगल डी ओ आर मेरा हो गया 120। ये 120 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और एंगल डी ओ आर इक्वल आ गया ए ओ ई, ये डी ओ आर देखो ये इक्वल आएगा इसके। क्यों, क्योंकि कैसे एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट
एंगल, यही चीज़ मैंने लिखी है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब देखो ओ ई ए बराबर आया ओ ए ई। क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। और अब इनका सम ओ ई ए प्लस ओ ए ई दोनों का सम कितना होगा? 60 डिग्री। कितना आएगा? 60 डिग्री। क्योंकि ये हमारा हाफ वो पोर्शन 120 हो गया था, तो नीचे के दोनों एंगल्स का सम कितना बचा? 60। अब मुझे सिंगल एंगल चाहिए, तो एंगल ओ ई ए कितना आ जाएगा? उस 60 का हाफ हो जाएगा, 1/2 इंटू 60, 30 डिग्री। एंगल ओ ई ए मेरा आ गया 30 डिग्री। अब ओ ई ए बराबर है ओ ए ई के, दैट मीन्स एंगल ओ ए ई 30 और ई ए डी ये पूरा ले लिया मैंने आगे का कंप्लीट। ई ए डी कितना आ गया? 30। अब ई ए डी प्लस डी ए आर आप डायग्राम में देखेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपको शो कर रहा हूँ, वो आप उसमें चेक कर सकते हैं। ई ए डी और डी ए आर मिला के कितना होगा? 90 डिग्री। ई ए डी की वैल्यू है 30, डी ए आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ये एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू 90। दैट मीन्स डी ए आर कितना आ गया? 90 माइनस 30, डी ए आर हो गया मेरा 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपके इस तरह से तीनों एंगल्स आपके जो हैं फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, फोर्थ पे। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ में आपने सीधा आंसर्स लिखना है, इसमें बाकी कुछ नहीं करना, सीधा यही आंसर आएगा इसका। बोथ ऑफ इट्स डायगोनल लाई इन द इंटीरियर रीजन ऑफ इट एंड नो एंगल इज मोर देन एन ऑब्ट्यूज एंगल। Therefore a trapezium is a convex quadrilateral। ठीक है, सिर्फ इतना आपने इसमें ये मेंशन करना है बस, बाकी आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये लिखना है कि both of its diagonal lie in the interior region of it and no angle of more than an obtuse angle, therefore a trapezium is a convex quadrilateral। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास फिफ्थ। देखिए इसमें इस तरह से ये क्या है, आपका एक रोम्बस है, शायद उसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये रोम्बस बनाना है आपने पी क्यू आर एस, और इसके डायगोनल्स हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये एम पे कर रहे हैं। ठीक है, और एक एंगल दिया गया है हमारे पास ये 50 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? वी हैव पी क्यू आर एस इज़ ए रोम्बस एंड एंगल क्यू पी आर ये मेरे पास है 50 डिग्री। वी हैव टू फाइंड एंगल पी आर क्यू, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एस पी क्यू, ये हमने फाइंड करना है। तो देखो सेंस वी हैव एंगल एम पी क्यू 50 डिग्री, एंगल एम पी क्यू मेरे पापास कितना है? 50 डिग्री गिवन है। एंड पी एम क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, पी एम क्यू 90। अब पूछोगे 90 क्यों? क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर 90 डिग्री पर। अब मैंने लिखा पी एम क्यू प्लस एम पी क्यू प्लस पी क्यू एम इक्वल टू 180। देखो ट्रायंगल है ये पी एम क्यू, ये दूसरा एम पी क्यू, ये तीसरा पी क्यू एम, ये इन तीनों एंगल्स का सम कितना लिखा मैंने? 180 डिग्री। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखो एक एंगल मेरा है 90, एक एंगल है 50, तो मेरा पी क्यू एम फाइंड हो जाएगा कैसे? इक्वल टू 180 तीनों को रख के, तो ये आ गया 140 प्लस पी क्यू एम इक्वल टू 180 एंड एंगल पी क्यू एम कितना आ जाएगा? 180 माइनस 140, एंगल पी क्यू एम हो गया 40 डिग्री। अब पी क्यू आर फाइंड करना है, तो पी क्यू आर जो है मेरा वो क्या होगा? ट्वाइस होगा किसका? पी क्यू एम, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, इसका ट्वाइस करेंगे 40 डिग्री। दैट मीन्स एक एंगल मेरा पी क्यू आर आ गया 40 डिग्री। अब एंगल क्यू पी आर किसके इक्वल है? पी आर क्यू के। हैंस पी आर क्यू मेरा कितना आया? 50 डिग्री, क्योंकि वो एंगल मैंने पहले ही फाइंड कर लिया था, एक क्यू पी आर तो मेरे पास था, तो वो 50 डिग्री आ गया। और एस पी क्यू कैसे फाइंड होगा? एस पी क्यू जो है वो ट्वाइस होगा क्यू पी आर का, और क्यू पी आर कितना गिवन है हमारे पास? 50, तो एस पी क्यू कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है, तो ये आपके लेट्स ट्राई 6 जो है हमारी, इसके 5 क्वेश्चन तक ये कंप्लीट हो गए हैं। तो सभी बच्चों ने ये 5 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट करने हैं, यहाँ से वीडियो में से इजीली देख के आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके।